हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि गेट 2024 का फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आपको ये पेज देखने को मिलेगा। आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर वहां पर क्लिक करना है ताकि आपको ये पेज दिखेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो यानी कि फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाकर रजिस्टर हियर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके, अब जैसे ही आप ये लिखोगे नीचे आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट में दिखाई देगा और यही नाम आपका स्कोर कार्ड में भी डिस्प्ले होगा, तो इसको बहुत ध्यान से फिल कीजिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिए। आर यू श्योर में आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आपको नीचे और फील्ड्स दिखेगी जिसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर सब कुछ एंटर करना है। ओके, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपना ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। नीचे जाकर आपको अपना पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंटर करना है, आपको स्पेसिफिकेशन दी है उसके हिसाब से। और यहाँ पर आप कैप्चा में जो भी वैल्यू आती है वो एंटर करोगे और फिर रजिस्टर पर क्लिक करोगे। आपको दिखाया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद अगेन आपको एक बार फिर से अपने आईडी, एनरोलमेंट आईडी या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर वो जो चेकबॉक्स है उसको साइन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर पाओगे। ये बटन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फिलिंग बटन प्रेस करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा जिसमें वेरियस फील्ड्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम डिटेल्स, तो गेट में आप एक पेपर देना चाहते हो या दो पेपर देना चाहते हो वो आप सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से आप अपना पहला प्राइमरी पेपर सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कि जो आप देना चाहते हो। मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। फिर दूसरा पेपर जो आप देना चाहते हो आपके चॉइस के हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी में 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आप अपने चॉइस के हिसाब से ये तीनों सिटी को फिल करेंगे। ओके, बाद सेव करेंगे। आप सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको अपनी बर्थ डेट डालनी है सबसे पहले और बहुत सारी फील्ड जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे है। हम एक एक करके सारी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना रहेगा। आपको ओटीपी मिलेगा, उससे आप वेरीफाई कर पाओगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होगा कंफर्म डेट। ओके, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ आप अपने एग्जाम में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ध्यान से फिल कीजिएगा। जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी आपकी जो भी है आप डालेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। फिर नीचे आकर आप अपना एड्रेस डालेंगे, उसके लिए गुजरात सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में आप अपना स्टेट डाल सकते हैं। आप जो भी वैलिड फोटो आईडी करना चाहते हैं वो आप यहाँ डालेंगे। उसका नंबर, जैसे कि मैंने अपने केस में आधार आईडी सिलेक्ट किया है तो मैं अपना आधार आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ। अपने पेरेंट का नेम आप यहाँ डालेंगे। उनके साथ जो भी आपका रिलेशन है, आपका जो भी गार्डियन या फिर पेरेंट का आप डाल रहे हो उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। उनकी नेशनैलिटी और पेरेंट या गार्डियन का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ये पूरी डेटा, ये पूरा डिटेल्स आपका सेव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जो कि है एड्रेस का सेक्शन। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, बहुत इजी चीज़ है। ओके, अच्छा, इन बिटवीन आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं कि मुझे इस सेक्शन में डाउट है। ओके, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।
यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। एड्रेस डालने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे अगेन एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जो सेक्शन है वो है क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स। सबसे पहले आप अपनी क्वालिफाइंग कॉलेज की डिटेल्स डालेंगे, यानी कि आप जो भी कॉलेज में अपने बीई या बीटेक कंप्लीट किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसका एड्रेस और उसका पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे और भी डिटेल्स हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डालेंगे। ठीक है, आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका जो भी रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ओके, क्वालिफाइंग डिग्री में आपको यहाँ पर बीई या बीटेक का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियर है तो आप बीई या बीटेक किए हुए होंगे। ठीक है, या फिर अपना कंप्लीट होने वाला होगा, तो आप यहाँ पर बीई या बीटेक डालेंगे और जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है आप यहाँ पर डालेंगे। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन में आपको डाउट भी हो सकता है। अगर कोई भी डाउट है तो फिर से मैं आपको बता दूं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ऊपर के जो ऑप्शन है यस या नो, उसमें आप उसके हिसाब से, अगर आप अभी भी स्टडी कर रहे हो, अपने लास्ट सेम में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, तो आप नो क्लिक करेंगे। अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो यस क्लिक करेंगे और उसका ईयर लिख देंगे कि मैंने इस ईयर में कंप्लीट किया है। फिर यूनिवर्सिटी का नेम, ओके, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी अप्लाई होती है अपनी मार्कशीट में, वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर डालेंगे। एंड देन कॉलेज का नेम, फिर सेव पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर आपको 3 चीजें अपलोड करनी है। ये डिक्लेरेशन को आप टिक करेंगे चेक बॉक्स पे, और नीचे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे जो कि एक सिग्नेचर है आपकी। फिर आप वेरीफाई करेंगे एंड सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने एक पेपर सिलेक्ट किया है तो आपको ऑब्वियसली एक का ही पेमेंट करना है, अगर 2 किया है तो दोनों का एक साथ पेमेंट आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स मिलेगी कि कितने मुझे पे करने हैं, एंड यहाँ पर कैप्चा में जो भी वैल्यू है नीचे वो आप एंटर करोगे। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको दी गई है, नोट्स दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कैप्चा की वैल्यू जो भी आ रही है आप यहाँ पर डालेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। फिर आप ये पेमेंट पोर्टल में पहुंच जाएगी। जिस तरीके से आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सारे ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हो। ओके, जैसे ही आप पेमेंट खत्म करोगे आपको एक अपने अकाउंट में कंफर्मेशन मिलेगा, आपको अपने मोबाइल पर मैसेज भी मिलेगा गेट से, एंड ईमेल, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको मेल भी मिलेगा कंफर्मेशन का। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन आगे फर्दर प्रोसेस के लिए पास ऑन होगी। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर फॉर्म फिलिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। जय हिंद।